क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास वो दो लाइंस उसने दी हुई हैं। पहले उसने हमें दो लाइंस दी हैं, बोला है y इक्वल टू ax प्लस 7 इज पैरेलल टू y इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, उसने पहले बोला है कि ये दो लाइन जो है ना ये पैरेलल है। और फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि लाइन y इज इक्वल टू bx प्लस 7 जो है ना इज परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। और पैरेलल और परपेंडिकुलर का नाम आते ही जो है वो हमारे जहन में एक ही चीज आती है, और वो क्या होती है? जैसे पैरेलल का वर्ड आता है सबसे पहले जहन में क्या आता है? ग्रेडियंट सेम होता है सर, इक्वल होता ग्रेडियंट। तो बस हम फटाफट इन दोनों का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। दोनों अरेंज है, ठीक है। y इक्वल टू ax प्लस 7 है। अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालना चाहूँ तो इसका ग्रेडियंट आ जाएगा m इज इक्वल टू a। और अगर मैं इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना चाहूँ तो इस लाइन का ग्रेडियंट कितना आ जाएगा? m इज इक्वल टू 2। और मुझे पता है सिंस द लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट सेम होगी। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह यहाँ b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसकी ग्रेडियंट b आ जाएगी और इसकी ग्रेडियंट जो है वो 2 आ जाएगी। और सिंस द लाइंस आर परपेंडिकुलर तो ग्रेडियंट मेरे पास क्या आ जाएगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है जैसे ही लाइन परपेंडिकुलर होती हैं। तो प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। दोनों में से कोई भी बात लिख सकते हैं, तो ये -1 के बराबर हो जाएगा और b जो है मेरे पास इक्वल हो जाएगा -1/2 के। तो मैंने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा था मुझसे। ठीक है, या फिर अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल देखते हैं तो वो -1/2 डायरेक्ट ही आ जाएगा। अब जरा सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये जो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है ना, इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं फिगर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये तो पार्ट ए हो गया मेरा सॉल्व। पार्ट ए में मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए थी। मैंने पहले पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज करके ए की वैल्यू निकाल ली, फिर परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज करके बी की वैल्यू निकाल ली। अब मैं जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, फॉर्मूले से नहीं निकाल रहा, मैं लेंदी वाले मेथड से निकाल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूँ। फिगर बनाई मैंने, ये मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, मुझे इन दोनों के दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइंस लिख देता हूँ। ऊपर वाली लाइन जो है वो मेरे पास अब ए की वैल्यू आ गई है, तो ए की जगह पे 2 लिख देता हूँ। ये है y इक्वल टू 2x प्लस 7। और जो नीचे वाली लाइन है ये मेरे पास है y इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, ये दो मेरे पास लाइंस गिवन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और मुझे इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं दूसरा वाला मेथड यूज कर रहा हूँ जिसमें मुझे इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ तीन लाइंस हैं, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक परपेंडिकुलर लाइन है। दो लाइंस की इक्वेशन तो है मेरे पास, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन नहीं है। तो मैं पहले परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाता हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। एक तो मुझे ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है, और मुझे एक पॉइंट चाहिए। ग्रेडियंट तो मुझे मिल सकता है क्योंकि मुझे पता है ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है। यहाँ से मैं अगर ग्रेडियंट निकाल लूँ और इसका परपेंडिकुलर ले लूँ तो मुझे इसका ग्रेडियंट तो पता चल जाएगा, है ना। लेकिन मुझे पॉइंट भी चाहिए, क्योंकि मुझे ग्रेडियंट और पॉइंट चाहिए, तभी मैं कार्टेशियन इक्वेशन यूज करके इक्वेशन बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस लाइन पे एक पॉइंट जो है वो तलाश कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। वो कैसे कर रहा हूँ कि मैंने जो है वो यहाँ दोबारा इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7। ये तुम लोग के लिए नया मेथड है। ठीक है, जब इसको मैंने वीडियो में भी सॉल्व किया था कि किस तरह जो है वो एक लाइन से पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ x की कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यू सपोज कर लो, तो हम लोग जो है वो x की वैल्यू 1 सपोज कर लेते हैं अपनी मर्जी से। आप लोग कोई सी भी ले सकते हो। और अब जब वापस आप इस y इक्वल्स टू लाइन में, -1। हाँ, जब इसमें पुट करोगे x की जगह पे 1 तो ये 2 आ जाएगा और ब्रैकेट में जो है वो 1 आ गया। ठीक है, और प्लस 7 हो गया। तो और आपको पता है 2 प्लस 7 कितना होता है? 9। तो y की वैल्यू 9 आ गई। तो आपने जो है वो इस लाइन पे एक पॉइंट जो है ना वो एक्सट्रैक्ट किया इस लाइन से, और x की वैल्यू अपनी मर्जी से सपोज किया। आप कुछ भी कर सकते थे, 2 ले सकते थे, माइनस में ले सकते थे। हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो आ गया 1 और 9। हमें एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, और अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ग्रेडियंट चाहिए। तो ग्रेडियंट के लिए क्या करूंगा मैं? इस वाली लाइन है मेरे पास, ये लाइन है, इसकी ग्रेडियंट जो है वो 2 है। ठीक है, ये जो लाइन है मेरे पास, इसकी ग्रेडियंट मेरे पास 2 आ रही है। जब मैं इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करूंगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट है, परपेंडिकुलर लाइन कितनी हो जाएगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो उसकी ग्रेडियंट आ जाएगी मेरे पास -1/2। तो मेरे पास अब ग्रेडियंट भी आ गई है, मेरे पास अब पॉइंट भी आ गया। मुझे इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? कार्टेशियन इक्वेशन की हेल्प लूंगा। ठीक है, y - y1 पॉइंट भी लिख देता हूँ। पॉइंट मेरा है 1 और 9।
और मेरे पास जो ग्रेडियंट आ रही है वो आ रही है m इज इक्वल्स टू हाफ माइनस हाफ। अब इन दोनों को यूज करके मुझे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए y माइनस वाई वन, और y1 कितना है मेरे पास 9 इक्वल्स टू m मेरे पास कितना है माइनस हाफ और x माइनस x1। तो x मेरे पास है और x माइनस वन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर 2 को शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जाके y से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, और 2 जाके जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स 9 इज 18 इक्वल्स टू ये माइनस वन जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा प्लस वन। y को उधर ही रहने देता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो 2y विल बी इक्वल्स टू ये माइनस एक्स इधर रहा, और ये माइनस 18 जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और मेरे पास 18 प्लस वन कितना हो जाएगा 19। तो मैंने अपनी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन भी बना ली। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन 2y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 19। अब ये इक्वेशन मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं ये वाला पॉइंट जो है ना वो देख सकूं कि ये पॉइंट क्या है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। मुझे ये वाला पॉइंट तो मिल गया है, ये वाला पॉइंट तो मुझे मिल गया है 1 और 9। इससे पहले के जो 2 क्वेश्चन थे वो मैंने वीडियो में सॉल्व किए हुए थे, वो मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ एट द एंड ऑफ द क्लास। ये हमने अभी बिल्कुल स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें जो है वो उसने ये बताया था कि y इज इक्वल टू ax प्लस 7 एक लाइन है जो कि पैरेलल है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 के। तो जब भी पैरेलल का वर्ड आता है तो हमने क्या करना होता है, जल्दी से ग्रेडियंट निकाल के उनको इक्वल कर देना होता है। और हमने जब दोनों लाइंस की ग्रेडियंट निकाली तो इस लाइन की ग्रेडियंट हमारे पास a आ रही थी और इस लाइन की ग्रेडियंट हमारे पास 2 आ रही थी। और हमने जब देखा कि लाइंस पैरेलल हैं तो हमने दोनों की ग्रेडियंट को इक्वल किया, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। नेक्स्ट पार्ट में उसने मुझे एक और लाइन दी y इज इक्वल टू bx प्लस 7, और कह रहा है कि ये लाइन जो है ना ये परपेंडिकुलर है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 के। फिर परपेंडिकुलर का वर्ड आया, फिर मैंने दोनों ग्रेडियंट्स निकाल ली, और जब मैंने फाइंड आउट कर ली दोनों ग्रेडियंट्स, तो मुझे पता है कि एक ग्रेडियंट दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है या दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर होता है। तो मैंने जो है वो दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन लेके b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। b की वैल्यू आ रही थी माइनस 1/2, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में उसने मुझे बोला था कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो मेरे पास ये 2 तरीकों से हो सकता था। एक छोटा सा मेरे पास फॉर्मूला भी था, लेकिन मैं फॉर्मूले से इसको सॉल्व नहीं कर रहा। मैंने फॉर्मूले से वीडियो में सॉल्व किया था, मैं इसको लेंथी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना था दोनों लाइंस के दरमियान। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान। ये दोनों पैरेलल लाइंस मुझे गिवन थी। तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने ये पॉइंट किस तरह आइडेंटिफाई किया, मैंने ये पॉइंट इस तरह किया कि मेरे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में मैंने x की अपनी मर्जी से वैल्यू सपोज कर ली 1, और जब मैंने इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 पुट किया तो मुझे y की वैल्यू मिल गई 9। तो मेरे पास ये पॉइंट मिल गया 1 और 9, ठीक है। आपको कभी भी अगर कोई पॉइंट चाहिए होता है किसी लाइन से तो आप उसको ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करते हो। यू जस्ट इमेजिन द वैल्यू ऑफ x, आप कोई भी सपोज कर लेते हो x की वैल्यू और फिर इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो, तो आपको एक पॉइंट मिल जाता है उस लाइन पे, ठीक है। आप माइनस में भी ले सकते थे वैल्यूज, आप बड़ी वैल्यूज भी ले सकते थे। मैंने 1 ले ली क्योंकि 1 सिंपलेस्ट वैल्यू है। तो मुझे ये वाला पॉइंट तो मिल गया, ठीक है। अब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए था। इस पॉइंट को हासिल करने के लिए मुझे पहले डी की इक्वेशन बनानी पड़ती, मुझे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए, एक तो ग्रेडियंट चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो मुझे मिल गया है, पॉइंट तो मुझे मिल गया है। ग्रेडियंट कैसे निकालूंगा, इस वाली ये जो लाइन है मेरे पास इसकी इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इससे मैंने ग्रेडियंट फाइंड आउट की तो इस लाइन की ग्रेडियंट 2 आ रही थी। क्योंकि मुझे पता है ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा या नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। तो ग्रेडियंट लाइन की परपेंडिकुलर भी जो है ना, तो जो परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट है वो भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, m इज इक्वल टू -हाफ। जब मेरे पास पॉइंट भी आ गया और ग्रेडियंट भी आ गई तो मैंने इक्वेशन बना ली। अब ये मेरे पास परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब मैं दोनों इक्वेशंस लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अब ये वाला पॉइंट चाहिए। तो अब मैं दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो एक इक्वेशन मेरे पास है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये जो हमारी बॉटम लाइन है उसकी इक्वेशन है जो कि हमें गिवन थी। और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है, वो हमारे पास आ रही है 2y इज इक्वल टू -x प्लस 19, ठीक है। जल्दी से सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, y की वैल्यू निकली हुई है ऊपर, जब उसको पुट करना है नीचे वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको पुट करके वैल्यूज निकाल रहा हूँ, तुम लोग भी निकालो, मुझे बताओ x और y की क्या वैल्यू आ रही है।
टू एज इट इज लिखा और फिर उसकी जगह y की वैल्यू ब्रैकेट में लिख दी जल्दी से, और फिर इक्वल्स टू -x + 19। सर डिस्टेंस टू रेडिकल 5 यूनिट्स आ रहा है। बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है। आगे ट्राई करो, हम तो क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो, हम लोग ये सॉल्व करें जल्दी से। और ये कितना हो जाएगा, 2 × 2x = 4x और 2 × 3 = 6 और इक्वल्स टू -x हो गया, और उसके बाद ये +19 ऐसे ही रहा, और जब ये शिफ्टिंग करूंगा तो ये -x उधर चला जाएगा, तो ये 4x और +x हो जाएगा, और -6 को जो है वो इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो इक्वल्स टू -6 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 19 + 6 25 हो जाएगा, वो 5x हो जाएगा, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 25/5, जो कि 5 के बराबर होती है। x की वैल्यू आ गई है, जल्दी से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, x की वैल्यू 5 इक्वेशन 1 में पुट करोगे, y की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें y = 2x - 3 है ना, तो y = 2 लिखा, x की जगह पे 5 लिख दिया, और -3, 2 × 5 = 10, 10 - 3 कितना हो जाएगा 7, तो मेरे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू जो है वो 5 आ गई, तो मेरे पास जो पॉइंट आ गया दैट इज 5 और 7। अब मेरे पास दोनों पॉइंट्स हैं, मुझे सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। मेरे पास, मैं दोनों पॉइंट्स को यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास 1 और 9 है, ठीक है, और सेकंड पॉइंट मेरे पास 5 और 7 है। लेबल करो जल्दी से, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो और डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो मुझे पता है डिस्टेंस फॉर्मूला कितना है, d = स्क्वायर रूट और x2 - x1 होल स्क्वायर। डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं जल्दी से। x2 कितना है मेरे पास 5, x2 - x1 तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4 का स्क्वायर, और फिर पॉजिटिव साइन आ गया बीच में, y2 - y1, y2 मेरे पास 7 है, और 7 - 9 कितना हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और -2 का स्क्वायर कितना हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 जो कि 4 हो गया, 16 और 4 20 हो गए, √20 इसका आंसर आ गया। आप इसको √20 के नहीं लिखना चाहते, बुक वाला आंसर मैच करना चाहते हो, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो इस तरह, 4 × 5 = 20, और 4 को रूट से बाहर ले आओ, तो दिस विल बी 2√5। The perpendicular distance between the two given lines is 2√5 units, ठीक है। लेंदी मेथड तो थोड़ा लेकिन आसान है, क्योंकि हमने इक्वेशंस बनाना ही सीखी, हमें जो है ये इक्वेशंस बनाना आसान लगता है। फॉर्मूला मेथड अगर एक्सेप्टेबल होता तो हम उसको यूज कर लेंगे, वरना हम इसी मेथड से जो है वो कभी भी पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। इनमें मुझसे कह रहा है कि 3 पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स, 3 पॉइंट्स मुझे गिवन है, मैं तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे उसने गिवन किए हुए हैं 4 और 13, और बी भी दिया हुआ उसने मुझे, बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं 9 और 3, और सी भी दिया हुआ उसने मुझे, सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं 10 और 8, ठीक है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स उसने मुझे दिए हुए हैं। अच्छा, आगे मुझसे ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। सबसे पहले उसने मुझे बोल दिया इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फाइंड आउट करो, तो मैं जल्दी से इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास जो है वो ग्रेडियंट होना चाहिए, और एक पॉइंट तो मैं कोई सा भी ले सकता हूँ, तो मैं पहले ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ जल्दी से। ग्रेडियंट निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1 है, दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। ये x1 हो गया,
ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, एंड दिस इज y2। तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 13 माइनस 10 हो जाएगा। और x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, x2 है मेरे पास 9, तो 9 माइनस 4 जो है वो 5 हो जाएगा। तो मेरे पास जो ग्रेडियंट आ जाएगी वो आ जाएगी -2। अब मुझे जल्दी से इक्वेशन बनानी है, तो मैं पॉइंट ए को अज्यूम कर लेता हूँ, x1 y1, ठीक है। और मुझे पता है जो कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 है 13, तो मैंने 13 यूज किया, y माइनस 13 इक्वल्स टू, ग्रेडियंट की वैल्यू मेरे पास -2 है, और ब्रैकेट में x माइनस x1, x मेरे पास x है, और x1 की जगह पे मैंने 4 लिख दिया। जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y माइनस 13 ऐसे ही आ गया, और इज इक्वल्स टू, जब -2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी -2x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 इज 8। और मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू, -13 को शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, तो प्लस हो जाएगा, और -2x ऐसे ही रहा, और 8 प्लस 13 जब करूँगा मैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 21। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ये पार्ट ए का आंसर आ गया, जिसमें हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी ए बी की। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ ग्रेडियंट निकाला और कार्टेशियन इक्वेशन यूज करके इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। तो पार्ट ए तो हो गया बड़ी आसानी से। पार्ट बी में वो मुझसे कह रहा है द लाइन थ्रू सी परपेंडिकुलर टू द लाइन y माइनस 4x इज इक्वल टू 5। अब परपेंडिकुलर का वर्ड आ गया, और जो है वो एक लाइन भी दी हुई है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये जो लाइन है ये सी से पास हो रही है, ठीक है। ये लाइन जो है वो कह रहा है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू सी। इसका मतलब है कि सी का पॉइंट मेरे पास है, मैं सी का पॉइंट लिख देता हूँ 10 और 8। और वो मुझसे कह रहा है कि द लाइन इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। एक गिवन लाइन है मेरे पास y इज इक्वल टू, सर ग्रेडियंट ऐसे निकल जाएगा कि हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे, वो उस लाइन का जो कि हमें गिवन है वो हो जाएगा, फिर यही कुछ -1/4, उसके बाद हम लोग वो पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कार्टेशियन प्लेन में और फिर कार्टेशियन इक्वेशन में, और फिर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। स्टार्ट करो, करते रहो, मुझे आंसर बताओ इसकी सर आंसर है इक्वेशन। 4y इज इक्वल टू 42 माइनस x। ठीक है, तुमने इक्वेशन बना ली, डायरेक्ट जी इक्वेशन बना ली। जी सर। जी ठीक सर। है, ठीक सर है उसके तुमने। साथ साथ वो मेरा पॉइंट p निकल रहा है 6 9। तो जल्दी से इसका ग्रेडियंट निकाल लो। इसका ग्रेडियंट आ रहा है 4। जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो इसका ग्रेडियंट 4 हो जाएगा। तो चूंकि जो दूसरी लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो उसका ग्रेडियंट आ जाएगा -1/4। ठीक है। अब मेरे पास ग्रेडियंट भी है और मेरे पास जो है वो पॉइंट भी है। मैंने इक्वेशन यूज की वही वाली, y माइनस y1, तो y माइनस 8 हो गया, इक्वल्स टू ग्रेडियंट मैंने यूज की -1/4, और x माइनस x1, तो x माइनस 10 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से। 4 को शिफ्ट कर दो उधर, ये 4y हो जाएगा, 4y, और -8 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 32, और इक्वल्स टू -1 को x से किया तो -x हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये +10 हो गया। -32 को शिफ्ट कर दो, तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4y इज इक्वल्स टू, दिस विल बी -x, और ये -32 जो है वो शिफ्ट होकर +32 हो जाएगा। और जब आप +32 में 10 ऐड करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 4y इज इक्वल्स टू -x + 42। अब ये मुझसे कह रहा था कि द लाइन थ्रू सी मीट्स द लाइन ए बी एट पॉइंट पी। ये जो लाइन मैंने इक्वेशन फाइंड आउट की है, ये ए बी के साथ मिलती है पॉइंट पी पे। इसका मतलब है कि ये पॉइंट पी पे जाके जो है वो ए बी से मिल रही है, और मुझे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मतलब जो पॉइंट पी है, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा। मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है y इक्वल्स टू -2x + 21। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, मुझे पॉइंट पी पता चल जाएगा। सर y रेशो इक्वल्स टू, 2:3 आ रहा है। बिल्कुल यही आ रहा है, गुड, शाबाश। तो सर 15 कंटिन्यू करूं क्या? नहीं 15 नहीं, अब 16 करो। सही है सर। y इक्वल्स टू -2x + 21, और दूसरी लाइन है मेरे पास 4y इज इक्वल्स टू -x + 42। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं, और मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए जो कि p है।
मुझे p फाइंड आउट करना है, पॉइंट p। तो y की जगह पे मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ जल्दी से, -2x प्लस 21 इक्वल्स टू, बाकी इक्वेशन एज इट इज, -x प्लस 42 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये -8x हो जाएगा। और 4 को जब आप 21 से करोगे तो 84 हो जाएगा। और इक्वल्स टू, ये -x ऐसे ही आया, प्लस 42। और जब आप सॉल्व करोगे तो ये -8x ऐसे ही रहेगा। और जब आप प्लस माइनस का x करोगे, ये प्लस का x हो जाएगा। एंड ये जो 24 है, ये 84 है, इसको वहाँ शिफ्ट कर दो तो 42 माइनस 84 हो जाएगा। -8x प्लस x -7x हो गया। और ये जब इनको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -42, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 टाइम्स 6 इज 42, तो x 6 आ गया। अब मैं जल्दी से x की वैल्यू 6 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है y इज इक्वल्स टू -2 ऐसे ही लिखा, और उसके बाद x ब्रैकेट में x की वैल्यू 6 आई है तो 6 लिख दी, प्लस 21, और 6 टाइम्स 2 इज -12, तो ये -12 हो गया, और ये प्लस 21 हो गया। और जब प्लस माइनस माइनस साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9। तो मेरे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है वो आ गया है 6 और 9। ठीक है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये p की वैल्यू है, ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब लास्ट पार्ट में मुझे बस ये काम करना है कि मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो किस किस का फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ पी ए टू पी बी। उसने मुझे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ पी ए टू पी बी। ठीक है, तो मुझे दोनों के डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला 2 बार यूज करना है बस, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास p है, p मैंने अभी फाइंड आउट किया है। ठीक है, और p के कोऑर्डिनेट्स में जो है वो मेरे पास आ रहे हैं 6 और 9, और a के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 4 और 13। तो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है मुझे। और p के दोबारा कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 6 और 9 आ रहे हैं, और b के कोऑर्डिनेट्स इस बार जो है वो मेरे पास हैं 9 और 3। ठीक है, x1 y1 x2 y2 लेबल कर लो जल्दी से, और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो 2 बार। इसका डिस्टेंस मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 4 हो जाएगा, क्योंकि 13 में से 9 को माइनस करूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस 4 -2 करूंगा तो ये आ जाएगा -2, तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिया मैंने, तुम लोग चेक करो इसको। और इनको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 16 और 4 जो है मेरे पास, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, वो 4 20 आ गया। ठीक है, तो इसका तो डिस्टेंस मेरे पास 20 आ गया, उसका निकाल लेता हूँ जल्दी से। ये x1 y1 x2 y2 दोबारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया जल्दी से, स्क्वायर रूट, और y2 माइनस y1 किया तो -6 आया, -6 का स्क्वायर हो गया। और जब मैं प्लस करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 6 9 -6 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और दिस विल बी इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 45। ये मेरे पास 45 आ गया। मुझे दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना था, और रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है ना। इसको मैं इसको फर्दर रिड्यूस करके इस तरह लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स 5 इज 20। ठीक है, 4 टाइम्स 5 इज 20। बुक का आंसर मैच कर लेता हूँ जल्दी से, 4 टाइम्स 5 इज 20, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 और 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकता हूँ। ठीक है, और ये जब बाहर आएगा 4, ये 2√5 हो जाएगा, और इसमें से मैं 3 को बाहर ले सकता हूँ, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये 3√5 हो जाएगा।
√5 से √5 कैंसिल कर दो, योर आंसर इज 2:3। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा, और ये जो है मेरे ख्याल से शायद लेंदी क्वेश्चन था लेकिन आसान था। इसमें सारी चीजें जो है वो हमने निकाली हुई है बारी बारी। बस ये है कि हमें पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें निकालना क्या। इसको कॉपी कर लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 16 को होमवर्क में रख लो। इंशाल्लाह हमारी वेंसडे को क्लास होगी ना जब, नए टाइम टेबल के मुताबिक, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।